तो क्या हाल है आप सबका दोस्तों। देखिए इस वीडियो में ना हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी तो करनी है, लेकिन भैया उनको किसी का भी कोर्स जो है ना वो नहीं लेना है। ठीक है, बिना कोर्स के बिना कोचिंग के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भैया बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो शुरू में कोर्स बेचेंगे, बीच में कोर्स बेच देंगे, बाद में कोर्स कह देंगे कि कोर्स ले लो हमारा, और मुद्दे की बात कुछ नहीं रहेगी वीडियो में, सिर्फ मुद्दे की बात ये रहेगी कि भैया हमारा कोर्स ले लो। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है बिना कोर्स या बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस प्री मेंस पूरा सिलेक्शन लेना? बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। तो ये पूरी वीडियो जो है ना, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि देखो प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है इसमें। ठीक है, प्री आपका कब तक हो सकता है? मई या जून के आसपास हो सकता है आपका। ठीक है, फिर मेंस होगा। स्टार्ट कैसे करा जाए? क्योंकि जो ज्यादा ज्यादा आपका दिक्कत होती है ना वो स्टार्ट करने में होती है। एक बार अगर आप लोग पढ़ाई करने बैठ गए ना, मान लो आधा घंटा बैठ गए, तो शुरू का आधा घंटा है ना उसी में आपको थोड़ा मतलब परेशानी होगी, इधर उधर के ख्याल आएंगे कि आओ चलो चैटिंग कर ले, इंस्टाग्राम चला ले। आधे घंटे के बाद में ना इतनी परेशानी नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है ना वो है हाउ टू स्टार्ट। एक कोड भी होती है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छे से शुरुआत करी तो आसानी से आपका आधा काम जो है वो हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये पूछता है क्या हम लोग प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, दोनों अलग अलग करें, क्या करें? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आपका काम चल पाएगा। आपको तैयारी पता है किसकी करनी है? आपको तैयारी करनी होगी मेंस की। ठीक है, किसकी तैयारी करनी होगी? मेंस की तैयारी करनी होगी। क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करोगे ना उसी के अंदर आपका प्री जो है ना वो आपका कवर हो जाएगा, आराम से कवर होगा। तो पहली चीज तो ये समझो, मेंस की तैयारी करनी है साथ में प्री कवर हो रहा है। मेंस की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मेंस का पढ़ लो। मेंस की तैयारी का मतलब ये होता है पढ़ आप प्री के सिलेबस का भी रहे हो, लेकिन अप्रोच जो है ना वो है आपकी मेंस वाली, कंसेप्ट वाली अप्रोच है। इसका मतलब क्या, अभी आगे सब समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग सिलेबस तो देख लेते हैं। ये आपका प्री जो एग्जाम है ना, ये उसका GS1 का सिलेबस है। दो पेपर होते हैं प्री में, GS1 GS2। 200 नंबर का पेपर होता है। GS1 में आते हैं आपके 150 क्वेश्चन। ठीक है, मोटे मोटे ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, 7 पॉइंट है। ये ऑफिशियल सिलेबस से है। अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो क्या क्या है? आपका करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, और सॉरी एनवायरमेंट है, फिर आपका हो गया साइंस। ठीक है, 7 पॉइंट है। अब इसमें क्या करना है ना, चलो करंट अफेयर्स को तो अभी छोड़ दे रहे हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है इसमें आपको 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस। इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि 4 सब्जेक्ट जो है ना वो आपके एकदम स्ट्रांग हो जाए। 6 में 4 को आपको सबसे पहले स्ट्रांग करना है। और किसको करना चाहिए? जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई उसी को करोगे। कौन कौन सा हो गया? एक हिस्ट्री हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एक साइंस कर लेना। प्री में मतलब इनसे सवाल जो है बहुत आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी बाद में कर सकते हो। अब बात ये आती करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। देखो करंट अफेयर्स के लिए ना, अब आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो भाई कम से कम आधा घंटा जो है ना एक न्यूज़पेपर को डेली जरूर पढ़िए। मतलब कोई भी पढ़ सकते हो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, नहीं समझ में आ रहा दैनिक भास्कर आता है, एनालिसिस बहुत लोग चलाते हैं, भाई एनालिसिस देख लो, लेकिन अच्छी जगह देखना एनालिसिस। ठीक है, जहां पे मतलब ट्रस्टेड बंदे हो। तो करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। एनालिसिस वैसे मेरे हिसाब से अवॉइड ही करो। जब आधा घंटा भी आप लोग हिंदू को पढ़ लोगे ना, इंडियन एक्सप्रेस को, बस करना क्या है, रटना नहीं है, बस उसको अपने सामने रखो, आधा घंटा पेज पलटते रहो, आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोई ऐप इंस्टॉल कर लेना, कुछ 5-10 क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व हो जाएंगे जो दिन के करंट अफेयर्स आते हैं। आपका काम हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स मतलब डेली के हिसाब से फॉलो करोगे तभी होगा। और ये भी समझो आखिरी में एक आपकी आई दृष्टि बुक आती है। ठीक है, पुराने लोग को तो भैया पता होगा, नए लोग को नहीं पता होता। आई दृष्टि बुक आती है, बेस्ट बुक है वो। ठीक है, उसी से आपके क्वेश्चंस फंसते हैं। 2025 में भी उसी से क्वेश्चन आए थे, तो उसको जरूर पढ़िएगा। तो ये तो रहा चलो आपका प्री के GS1 का सिलेबस। ठीक है, बुकलिस्ट कौन सी होगी? बुकलिस्ट भी अभी आ गई है, सब है। ठीक है, फिर आगे देखो, ये है आपका GS2 का, मतलब ये है आपका CSAT का सिलेबस। इसके बारे में इतना विस्तार से इसमें डिस्क्रिप्शन में बात नहीं करेंगे। 200 नंबर का पेपर है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें है आपके 100 क्वेश्चन। इसमें है आपके 100 क्वेश्चन। GS1 में आते थे 150 क्वेश्चन। ठीक, और बताए कट ऑफ कितना जाता है? 150 में जो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बोले ना, 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए और एक करंट अफेयर स्ट्रांग होना चाहिए। 150 में आपको पूरे 150 नहीं करने हैं। 150 में भैया अगर आपने 105 क्वेश्चन भी सही कर लिए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो 83 से 95 क्वेश्चन के बीच में ही रहता है। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल आ रही होगी। चलो आगे देखो। अब ये तो रही बात प्री की। अब आप कहोगे आप अभी बताए थे कुछ मेंस की अप्रोच होती है, कुछ प्री की अप्रोच होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, समझो समझो। ठीक है, बैठे रहो। अब आगे देखो, ये रहा हमारा मेंस का मेंस का पैटर्न।
मेंस में आपके टोटल 8 पेपर हैं, ठीक। पहले आपका हिंदी का हो गया, एसए का हो गया 150 नंबर के, ठीक है, और उसके बाद में 300 हो गया। फिर GS1 से लेके GS6 तक ये हैं आपके 200 नंबर के, मतलब टोटल पूरा मेंस अगर जोड़ोगे ना तो ये आपको मिलेगा 1500 मार्क्स। अब मेन जो बात है ना वो होती है यहां से चालू। अगर आप GS1 पेपर को देखोगे तो GS1 में मोटा मोटा 3 टॉपिक आपको दिखेंगे। कौन कौन से? एक दिखेगा हिस्ट्री, सोसाइटी, ठीक है, फिर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री सोसाइटी ज्योग्राफी। GS2 में आपको क्या दिखेगा? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और IR इंटरनेशनल रिलेशन। अब बात क्या है ना, मेंस की अप्रोच क्या होती है? आप पहले उठाओ हिस्ट्री, जैसे आपने हिस्ट्री उठाई। अब होता क्या है ना, आप अगर हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ लो, हिस्ट्री की सबसे अच्छी जो सोर्स है वो ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा वाली, इसको पढ़िए। दिक्कत की बात कब होती है ना, जब इंसान प्री के हिसाब से पढ़ता है, वो इन बुक्स को पढ़ता नहीं है, वो कहता है हम सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में करते रहेंगे, एमसीक्यू लगाते रहेंगे, हमारा हो जाएगा। उससे होगा भी, प्री भी नहीं उससे होगा, मेंस तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। मेंस की अप्रोच का मतलब ये है कि आप लोग हिस्ट्री को पुरानी एनसीईआरटी से कवर करेंगे, उसमें आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक स्टोरी की तरह आपका पूरा कहानी जो है बिल्डअप हो जाएगी, साथ में उसमें फैक्ट भी आपको मिल जाएगा। जब कंसेप्ट समझ में आते हैं तो फैक्ट भी अच्छे से याद हो जाता है। उसके बाद में जो बुक के पीछे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उसको आप लिखिए, उससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी होगी। मतलब हिस्ट्री को अगर आप लोग एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो मेंस तो वो कवर हो ही रहा है, साथ में प्री भी कवर हो रहा है। ये होता है मेंस की अप्रोच का मतलब, इसी हिसाब से तैयारी करनी है आपको। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री को सिर्फ एमसीक्यू लगाओगे तो भाई ना प्री हो पाएगा ना मेंस हो पाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे ना प्री होता है ना मेंस में, तो भाई एमसीक्यू चलता भी नहीं है, ठीक है। तो अप्रोच क्या है? ऐसे ही आपका ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में आपने एनसीईआरटी पढ़ी क्लास 11 12 की, 9 10 की भी पढ़ लेना वैसे काम की, इसके अलावा ज्योग्राफी में तो कुछ नहीं पढ़ना। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है अच्छे से, ठीक है, हिमालय जैसे आपको समझ में आएगा, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय, शिवालिक, पूरा आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, फैक्ट भी याद होगा। और यूपी पीसीए 2025 में भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपका पूरी अप्रोच बिल्डअप हुई, मेंस का आपने आंसर राइटिंग कर ली जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे, और फैक्ट भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो ये होती है अप्रोच मेंस वाली। मेंस के तरीके अगर चलोगे ना तो प्री जो है ना वो ऑटोमेटिक कवर हो रहा है। GS2 बता दिया, ऐसी GS1 GS2 में भी यही है। GS3 में आता है आपका इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक। फिर GS4 आपका एथिक्स का है। समझ में आया? अब अच्छा, जैसे GS2 का भी एग्जांपल समझ लो, पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ो भाई आप लोग, ठीक है। अभी आगे बुक लिस्ट का एक पूरा स्लाइड आएगी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आप लोग पढ़िए तो होगा क्या, अब भाई मेंस के लिए भी आपका कवर हो रही है अच्छे से। सिलेबस एक बार मैं सिलेबस में भी डिस्क्राइब कर दूंगा हर चीज का। जैसे फाइनेंस कमीशन उसमें दे रखा है, वित्त आयोग अलग से टॉपिक मेंशन्ड है, वो आपका मेंस के लिए कवर हुआ, वहां से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है। फिर आगे GS5 देखोगे, ये दोनों पेपर ना आपकी यूपी स्पेशल है, लेकिन GS5 में आता क्या है, सब यूपी का ही है। इसमें हिस्ट्री है यूपी की, तो यूपी का पॉलिटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, 2 3 पॉइंट और है छोटे छोटे। GS6 में क्या है आपका, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है, कृषि, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। GS5 और GS6 सबसे आखिरी में करना, ठीक है, क्यों? जब आपको पूरे देश की हिस्ट्री समझ में आ गई, पूरे देश का इतिहास समझ में आ गया, पूरे देश का भूगोल समझ में आ गया, पूरे देश का अर्थव्यवस्था, पूरे देश की इकोनॉमी समझ में आ गई, तो फिर यूपी की भी कर लोगे। आप बैठोगे पहले कि हम यूपी का समझो, फिर बड़े इंडिया पे जाओगे, नहीं हो पाएगा, बड़े से छोटे में आराम से आ जाओगे, ठीक है। तो दोनों पेपर आखिरी में हो जाएंगे, पहले इन 3 पेपर पे कमांड करनी है। चलो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि मेंस की अप्रोच का मतलब क्या होता है, मेंस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब बात आती है आंसर राइटिंग की, कि आंसर राइटिंग कैसे करें। क्या हम लोग इंतजार करें कि जब हम परफेक्ट हो जाए तब आंसर राइटिंग करें? बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप लोग, आप लोगों ने मतलब क्या कहते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें फिजिकल फीचर है, ठीक है। अब हिमालय आपने पढ़ा, ठीक है, आपने अच्छे से उसको याद भी कर लिया, पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको लिखो, ठीक, उसी के चलते जो पीवाईक्यू होगा यूपी पीसीएस का उसको भी लिखो। तो यहां से आपकी आंसर राइटिंग जो है ना वो हो रही है, क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत तो यही होती है कि क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस लिखने हैं और पीवाईक्यू लिखने हैं। अब क्या पहला क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर पहला आंसर बेकार नहीं लिखोगे तो फिर वो 10वां आंसर अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब 10वां आंसर अगर अच्छा लिखना तो पहला बेकार लिखना पड़ेगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, पहला बेकार, दूसरा थोड़ा कम बेकार, तीसरा थोड़ा कम बेकार होगा, उससे कम होगा, चौथा वाला थोड़ा अच्छा होगा, पांचवा और अच्छा अच्छा करके एकदम परफेक्ट 10वें पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करिए।
अब बात आती है, अच्छा उसके बाद में भैया आपका इंटरव्यू भी होता है 100 नंबर का, ठीक। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ। फिर आगे देखो, अब बुक लिस्ट की बात करेंगे। ये जो बुक लिस्ट है ना, आपके पास में सिर्फ यही बुक होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज, मैंने इसको एक ऑर्डर वाइज लगाया। जिस ऑर्डर पे मैंने आपको लगा के दिया ना, आपको प्रायोरिटी भी इन सब्जेक्ट्स को, इन बुक को उसी ऑर्डर में देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई बताए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है? लक्ष्मीकांत, बाइबल है आपकी लक्ष्मीकांत, ठीक है। आपके पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी, प्री में भाई काम आएगी, ठीक है। और साथ में जो आपका जीएस पेपर 2 है ना, जीएस पेपर 2 में अभी मैंने आपको बताया ना क्या है, पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 में। तो जीएस पेपर 2 के लिए भी आपके लिए यही है, ठीक है। पॉलिटी आपको करना है, बस वही लक्ष्मीकांत आपको करना है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। फिर हिस्ट्री के लिए, पूरे हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें तो आप लोग ये समझ लो, स्पेक्ट्रम, ये तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की। और साथ में ओल्ड एनसीईआरटी, कौन कौन सी? वो आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, ये दोनों, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम। फ्री में तो फायदा देगा, साथ में जो जीएस 1 में हिस्ट्री है ना, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। स्पेक्ट्रम अगर नई वाली अगर आप के पास है तो सबसे बढ़िया है। फिर उसके बाद में क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी, किसके लिए आपको करना है? ज्योग्राफी के लिए करना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आता भाई, समझो। ज्योग्राफी में क्लास 9 to 12 अगर आपने कर लिया, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। 6th 7th 8th भी कर सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी में कर सकते हो 6th 7th 8th। इसके बाहर कुछ भी, कोई और भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर इकोनॉमी के लिए भी आपको क्लास 9 to 12 जो है करनी पड़ेगी। और सीधा इस बार भी 2025 में 9th क्लास में फूड सिक्योरिटी के चैप्टर इकोनॉमी से सीधा सीधा क्वेश्चन थे। मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, मैं अब इधर नहीं लेके आया हूं प्रूफ को लेके कि एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड आ रहा है, लेकिन देख लेना एक बार उसको जाके, ठीक है। अब ये किस में काम आएगा भाई? देखो, ज्योग्राफी इकोनॉमी प्री में तो आ ही रही है आपका, प्री में सिलेबस है ना। ये देखो, ज्योग्राफी का है और आपका इकोनॉमी का है, दोनों के लिए आपका एनसीईआरटी 9th से 12th, और ये हो गई 6 to 12 मान लो, ठीक है। प्री के लिए बहुत फायदेमंद है, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में जीएस पेपर 1 में भाई आपका ज्योग्राफी है, वो इससे कवर होगा एनसीईआरटी से। और जीएस 3 इकोनॉमी के लिए भी जो है ना, ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखो, मैं जो आपको बुक लिस्ट लाया हूं ना, इससे आपका प्री भी कवर हो रहा है, मेंस भी कवर हो रहा है। फिर एनसीईआरटी क्लास 8 9 10, ये है आपका साइंस, ये सिर्फ प्री के लिए है। सिर्फ जो साइंस आपका जो टॉपिक है, जो जनरल साइंस है, जो स्कूल वाली साइंस होती है, 8th 9th 10th एनसीईआरटी करोगे ना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना, मत भटको कहीं पे, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन निकले हैं इस बार, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 8 9 10, अब बस ये है ना, ये आपका मेंस के लिए नहीं है, ये आपका प्री के लिए, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा, साथ साथ में करना स्टार्ट करो। फिर नितिन सिंघानिया, ये आप लोग कर सकते हो जीएस 1 में जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, लेकिन ये काफी बड़ी है नितिन सिंघानिया। इसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, आप लोग अगर विजन के नोट्स हैं, विजन के नोट्स फ्री में मिलते हैं, फ्री में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, उसको कर लेना आर्ट एंड कल्चर के लिए, बस हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। फिर आप समझो संजीव वर्मा, संजीव वर्मा एक बुक पढ़नी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए, बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि होता क्या है ना, प्री के लिए तो आपका भाई आप कंप्लीट कर लोगे उससे, एनसीईआरटी से, लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा बहुत संजीव वर्मा पे फोकस करना पड़ेगा, तो संजीव वर्मा बुक हो गई। फिर लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन हो गई आपकी एथिक्स के लिए। अब यहाँ पे बात पता है क्या आती है, अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, 5 घंटे का आपका है टाइम टेबल। इसमें करना क्या है, आप लोग आधे से 1 घंटा, 1 घंटा जो है ना, वो डेली आप लोग अपना करंट अफेयर्स को दे सकते हो। इसमें आधा घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग इंक्लूडेड है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे बहुत दिक्कत होगी, मेंस के लिए आपका ओपिनियन नहीं बनेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, रखे रहो, सामने रखा रहेगा ना, तब भी कुछ ना कुछ घुसेगा। ना पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि सामने आधा घंटा रख के उसको पलट लिया पन्ने, कुछ हेडिंग ही पढ़ ली। 1 घंटा करंट अफेयर, बचे 4 घंटे आपके, ठीक है, बचे आपके 4 घंटे। अब इसमें बताए क्या करो, या आप लोग 6 घंटे का मान लो, 6 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे अभी मैं बता दे रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट उठाना, कौन सा उठाना? जैसे मान लो पॉलिटी उठा लिया और साथ में उठा लिया आपने ज्योग्राफी, पॉलिटी उठा ली साथ में ज्योग्राफी उठा ली, ठीक है। अब ये पॉलिटी आपका मींस जीएस 2 के लिए भी लक्ष्मीकांत उठाओ, प्री के लिए भी कवर हो रहा है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 9 to 12 उठाओ, या सॉरी 6 to 12 उठा लो, मेंस के लिए भी कवर हो रहा है, साथ में प्री के लिए भी कवर हो रहा है, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट उठाने हैं जो मेंस और प्री में कॉमन है शुरू में। अब ये हो गया आपका भैया 1 घंटा करंट अफेयर, 4 घंटा ये सब्जेक्ट, 5 घंटा हो गया। अब क्या करना है? अब भाई आपको करना है आधा घंटा डेली आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग करनी है डेली, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कहां से मिलेगा, एनसीईआरटी के पीछे से ले लेना, या भाई क्या कहते हैं पीवाईक्यू से अपना उठा लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी उसको भी ज्वाइन कर लो, मैं इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूं उस पर बहुत जल्द, ठीक है। तो आधा घंटा ये हो गया, 5.5 घंटा। अब आधा घंटा क्या करना, अब आधा घंटा जो है ना आप लोग लगाओगे एमसीक्यू, आप लोग जो है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, किसके लिए, फ्री के लिए, ठीक है। एमसीक्यू कहां से मिलेंगे, घटना चक्र सबसे बेस्ट बुक है भैया, सब लोग वहीं से छापते हैं। घटना चक्र जो है उसको भी आप लोग ले सकते हो एमसीक्यू के लिए, या पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो भाई। यूपीपीसीएस के जितने पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यू है ना उनको लगाओ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको कुछ भी कोर्स वोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस हिसाब से चले ना आराम से आपका सिलेक्शन जो है होगा। अब इसमें कोई और आपका डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं एक बार देख ले रहा हूँ कुछ छूट तो नहीं गया है। मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट करना है। मेंस से उससे स्टार्ट करिए आप लोग, बुक अपना भैया एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ना जो है स्टार्ट करो। समझ में आई ना बात। अब कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई कुछ और आपको समझना है या कुछ छूट गया, तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उस पर रिप्लाई जो है जरूर करूंगा। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। 2026 यूपीपीसीएस के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो आप सबके लिए आने वाले हैं।